मेरे प्यारे बच्चे, तेरे लिए आज मैं ब्रह्मांड से एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। स्वर्ग से तेरे पूर्वजों का संदेश तेरे लिए आ रहा है बच्चे। तेरे पूर्वज तुझे पुकार रहे हैं बच्चे, और तुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मेरे बच्चे, काली माँ के संदेश के अनुसार मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तेरे जीवन में कुछ नया होने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, मुझे ऐसा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक विशेष ऊर्जा बच्चे तेरे चारों ओर घूम रही है। ये ऊर्जा तुझे एक नए मार्ग पर ले जाने के लिए तैयार है। लेकिन बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि तुझे किसी काम को लेकर एक चिंता भी सता रही है। यह काम तेरे दिल और दिमाग पर छाया हुआ है। बच्चे, तू महसूस कर रहा है कि यह काम तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बात से परेशान है कि ये कब पूरा होगा। 1:01 बच्ची तेरा, आज मैं इसी सिलसिले में और सारी बातें बताने तुझे आई हूँ बच्ची। और ये संदेश तेरे लिए ही पहुंचा है और उन लोगों के लिए भी है जो इन बातों से मेल खाते हैं। बच्चे, मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि यह काम तेरे विश्वास और तेरी भक्ति के कारण बच्चे बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि यह कार्य ऐसे पूरा होगा जैसे किसी ने चमत्कार कर दिया हो। जो चीज तुझे बच्चे अब तक असंभव लग रही थी ना बच्चे, वह अब संभव होने वाले हैं। तेरे जीवन में जो लोग आ रहे हैं ना बच्चे, और जो जा रहे हैं बच्ची, मैं बहुत देख पा रही हूँ। स्पष्ट रूप से ऐसी एनर्जी मुझे दिख पा रही है कि समय तेरे जीवन में कई लोग आ रहे हैं और कई यार जा रहे हैं। बच्चे, ये परिवर्तन स्वाभाविक है। तू शायद ये सोच रहा होगा कि जो लोग तुझसे दूर जा रहे हैं, क्या वे कभी वापस आएंगे क्या? 1:59 क्यों तेरा साथ छोड़कर जा रहे हैं वो? 2:05। लेकिन बच्ची, मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि ये सब तेरे जीवन के उत्थान के लिए हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं एक बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से देख पा रही हूँ। मैं बहुत अच्छे से ये देख पा रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से। जो माता का संकेत मुझे मिल रहा है, मैं देख पा रही हूँ कि जो लोग तुझसे दूर जा रहे हैं ना बच्चे, और वे तेरे जीवन में जो बाधा थे ना, वही बच्चे दूर जा रहे हैं। वे तेरे जीवन की गति को धीमा कर रहे थे। उनकी ऊर्जा तेरे मार्ग में और चने डाल रही थी। लेकिन अब ईश्वर और मैं तुझे इन बाधाओं से मुक्त कर रहे हैं बच्ची। इसलिए बच्ची, ये सब तेरे जीवन में हो रहा है। जो लोग तुझसे दूर जा रहे हैं, उनके स्थान पर हजारों ऐसे लोग तेरे जीवन में आएंगे बच्ची, जो तुझे प्रेरित करेंगे, तेरा साथ देगी और तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेंगे बच्ची। तो इस समय बहुत विशेष हो गया है बच्चे, मेरी बात को समझ। मैं तो ये एनर्जी से देख पा रही हूँ किस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुझ पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। 3:19 में देख रही हूँ कि अब अपने जीवन में जो पूजा पाठ और भक्ति पर जो बहुत बहुत ज्यादा बच्चे मैं देख रही हूँ। हाँ, कि ये बहुत ज्यादा तो ध्यान दे रहा है। ये तेरे भीतर की दिव्यता को जागृत कर रहा है बच्चे। तूने अपने जीवन को आध्यात्मिकता के मार्ग पर ले जाने को जो निर्णय लिया है ना बच्चे, वह तेरे लिए अत्यंत लाभकारी होने जा रहा है। अब मैं देख रही हूँ कि तेरे इस निर्णय से बच्चे तुझे और भी शक्तिशाली बना दिया है। ये समय तुझे समझाने के लिए आया है बच्चे। बस इस बात को समझ कि भगवान ने तेरे लिए क्या तय किया है। 3:58। अब प्रसन्न हो जा बच्चे, क्योंकि अब मैं तुझे कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जो तेरे लिए ही बने हैं। तुझे अब अपनी चिंताओं को छोड़कर ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करना होगा। उन्होंने तुझे बनाया है। उन्होंने तेरे जीवन का हर पहलू निर्धारित किया है। अब तुझे बस बच्चे इतना करना है कि अपने जीवन को उनके हाथों में सौंप दे बच्चे। तेरे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है ना, वे सब तेरे भले के लिए हो रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि तेरा जीवन अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। तेरे भीतर एक नई शक्ति जागृत हो रही है। ये शक्ति जो है, इन सभी बाधाओं को पार करने में मदद करेगी बच्ची। और जो तेरे रास्ते में है बच्ची, उनसे भी छुटकारा दिलाएगी जो तेरे कॉम्पिटिटर बने हुए हैं। अब बच्चे सब पीछे होने वाले हैं। अब तेरे जीवन में नई चीजें होने वाली हैं। मैं देख पा रही हूँ बच्चे, बहुत अच्छे से मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुझे जल्दी कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुझे ये समझा देंगे कि तेरे जीवन में अब कोई रुकावट नहीं है।
तेरे लिए नई शुरुआत का समय हो चुका है। ये संकेत तुझे में विश्वास दिलाने के लिए है कि तेरे जीवन में अब केवल सकारात्मकता और प्रगति का प्रवेश होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुझसे काली माँ तेरी और तेरे जो भी देवी देवता हैं तुझसे बहुत प्रसन्न है। बच्चे, तेरे कुल पूजक जी ने तो पूजता आ रहा है। परसों से तेरे पूर्वजों ने भी जन्म को पूजा है और ये पूज पूज कर बच्चे जो देवता बन गए हैं वो भी तुझसे बहुत प्रसन्न है। बच्चे, तेरे अंजल जो भक्ति का भाव जागृत हुआ है वे तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। बच्चे, तूने अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ लिया है। अब तुझे अपनी भक्ति को और भी मजबूत करना होगा। 6:45 तुझे अपनी सभी चिंताओं और समस्याओं को ईश्वर को सौंप देना चाहिए। बच्चे, अपनी माँ पर सौंप देना चाहिए और निष्ठा बिना कुछ सोचे समझे अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहना चाहिए। तेरा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि तेरा भविष्य इतना उज्जवल दिखाई दे रहा है मुझे कि तेरे जीवन में जो भी परेशानियां थी अब सब समाप्त होने वाली है। तुझे बस अपनी मेहनत और अपनी भक्ति को जारी रखना है। ईश्वर तुझ पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। बच्चे, लेकिन बच्चे, अभी तू कुछ सावधानियां भी सुन। कुछ बातों को जानना तेरे लिए बहुत आवश्यक है। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि तेरे चारों ओर एक नेगेटिव एनर्जी से भरे लोग पड़े हुए हैं। मैं देख रही हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति तेरे पास है। बच्चे, तूने अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ लिया है। अब तुझे अपनी भक्ति को और भी मजबूत करना होगा। तुझे अपनी सभी चिंताओं और समस्याओं को ईश्वर को सौंप देना चाहिए। बच्चे, अपनी माँ पर सौंप देना चाहिए और निष्ठा बिना कुछ सोचे समझे अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहना चाहिए। तेरा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि तेरा भविष्य इतना उज्जवल दिखाई दे रहा है मुझे कि तेरे जीवन में जो भी परेशानियां थी अब सब समाप्त होने वाली है। तुझे बस अपनी मेहनत और अपनी भक्ति को जारी रखना है। ईश्वर तुझ पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं बच्चे। लेकिन बच्चे, अभी तू कुछ सावधानियां भी सुन। कुछ बातों को जानना तेरे लिए बहुत आवश्यक है। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि तेरे चारों ओर एक नेगेटिव एनर्जी से भरे लोग पड़े हुए हैं। मैं देख रही हूँ कि ये कैसा व्यक्ति तेरे पास है जो तेरे जीवन में है, बेहद नकारात्मक विचारों से ग्रसित है। बच्चे, ये व्यक्ति ना केवल अपने जीवन को नकारात्मकता में डाल रहा है बल्कि तेरे जीवन में भी दृश्य घोलने की कोशिश कर रहा है। बात बात पर बच्चे, ऐसा व्यक्ति है ये जो बात बात पर गुस्सा हो जाता है, चिढ़ जाता है, लड़ता है। यह व्यक्ति अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करता है। वह अपने स्वभाव और आदतों से अनविघ्न होकर भी हर वही चीजों को दोहराता रहता है जो तेरे और उसके बीच दरार पैदा कर रही है। बच्चे, ये व्यक्ति अपनी ही बनाई हुई दुनिया में जी रहा है। बच्चे, उसे लगता है कि जो मैं कहता है और करता है वही सही है। लेकिन सुन मेरी बात ध्यान से बच्चे, मैं तुझे बता दूं कि ये व्यक्ति तुझे अंदर से कमजोर कर रहा है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि इस व्यक्ति का जीवन अभी पूरी तरह से सही दिशा में नहीं जा रहा है। इस बार एक गंदी लत का साया हुआ है। बच्चे, ये लत किसी ऐसी आदत या व्यवहार से जुड़ी है जो इसे नष्ट कर रही है। यह व्यक्ति न केवल अपनी ऊर्जा को नकारात्मक बना चुका है बल्कि इसके कारण ये तेरे जीवन में भी परेशानियां ला रहा है। यह व्यक्ति तुझसे अलग हो सकता है। बच्ची, यहाँ मैं तुझे बता दूं साफ साफ कि ये ब्रह्मागी और शक्तियां बच्चे इस व्यक्ति को तेरे जीवन से धीरे धीरे दूर करना चाह रहे हैं। मैं ये तुझे स्पष्ट बता रही हूँ बच्चे, और ये संकेत दे रही हूँ कि ये व्यक्ति तेरे जीवन से अलग होने वाला है। चाहे तू कितनी बार प्रयास कर ले बच्चे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तू कितना भी प्रार्थनाओं कर ले, ये संबंध अब अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। तू सोच रहा होगा कि अगर तू प्रार्थना करेगा तो शायद स्थिति बदल जाए। लेकिन बच्ची, मेरी बात ध्यान से सुन। यहाँ तुझे समझना होगा कि कुछ चीजें हमारी प्रार्थनाओं से नहीं बदलती। समझ रहा है बच्चे मैं क्या कहना चाहती हूँ? देख बच्चे, कुछ चीजें प्रार्थनाओं से नहीं बदलती क्योंकि तुम्हारा और उसका स्वभाव एक दूसरे से बहुत अलग है। समझो, तू शांत है, धैर्यवान है और एक साहसा मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति है। मैं देख पा रही हूँ तेरे मन में मतलब दूसरों के प्रति
करुणा और दया है, लेकिन ये व्यक्ति हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करता है। अपनी बात मनवाने के लिए हर हद तक चला जाता है। बच्चियों से केवल अपनी इच्छाओं की परवाह है। मैं ऐसा देख पा रही हूँ, यह व्यक्ति नकाब पहनकर जी रहा है। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि उस व्यक्ति ने अपने चेहरे पर एक नकाब पहन रखा है। यह नकाब ऐसा है, जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर समझाऊं, कि बाहर से ही स्वयं को मासूम हुआ। मतलब क्या? 11:12 कहते हैं, 11:14 निर्दोष दिखाने की कोशिश करता है, 11:20 ये ऐसा दिखाने की प्रयास करता है कि जैसे इसके सभी कार्य सही है, परंतु इसकी असली प्रवृत्ति यह है कि ये अपने स्वार्थ के लिए हर तरह की गलत बातों और कार्यों पर ध्यान देता है। देख बच्चे, मैं साफ साफ ये मैं देख पा रही हूँ, ब्रह्मांड की शक्ति से, एनर्जी से मुझे ऊर्जा प्राप्त हो रही है कि व्यक्ति, हाँ बच्चे, ये अपने व्यक्ति अपनी मतलब बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। उसके अनुसार चले, वो यही चाहता है कि जैसा मैं कहूँ वैसा ही हूँ, और खुद की गलतियों को देखता नहीं है। तेरी आत्मा ये स्वीकार नहीं कर पा रही है बच्ची, तू बार बार उसकी गलतियों को माफ कर रहा है। तू अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहता है, लेकिन ये व्यक्ति तुझे हर बार खींचकर नकारात्मकता में ले जाने की कोशिश कर रहा है। अब ईश्वर ने इसका समाधान निकाल दिया है, क्नोइस। लेकिन बच्चे, मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि ईश्वर तुझे इस व्यक्ति की ऊर्जा से मुक्त करने का निर्णय ले चुके हैं। हाँ बच्चे, ये विधि का विधान जो लिखते हैं ईश्वर, उन्होंने ये मतलब कि अपनी डायरी में लिखना शुरू कर रहे हैं। लेकिन बच्चे सुन मेरी बात, ये एक उसको, इंसान को एक मतलब की चेतावनी भी दे रहे हैं और एक चांस भी दे रहे हैं, ऐसा मुझे मतलब दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ, शायद हाँ, ये व्यक्ति तेरे जीवन से मतलब दूर होगा, ऐसा दिख रहा है। तू चाहे कितना भी इसके लिए प्रार्थना करे, ये संबंध अब समाप्त होने की हो रही है बच्ची, क्योंकि ब्रह्मांड के देवता स्वयं काली भाई ये चाहते हैं कि तेरे जीवन में अब 14:01 अच्छा हो। बहुत दुख तूने झेल लिया, बहुत परेशान हो गया, तुझे तेरे कामों का भी मतलब दंड मिल चुका है, लेकिन अब तेरा समय बदलेगा। मतलब वो चाहते हैं ऐसा, ये समय तेरे लिए मतलब बदलाव का है। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक अद्भुत बदलाव भी आ रहा है। तू खुद ये महसूस कर पा रहा है मेरे प्यारे बच्चे। अगर तू थोड़ा सा भी बदलाव तेरे अंदर तू महसूस कर पा रहा है, जैसे संकेत के माध्यम से तुझे पता पड़ रहा है, तो कमेंट में बता अपनी माँ को। ये बदलाव तुझे नए अवसरों की ओर ले जाएगा, लेकिन इसके लिए तुझे अपनी ऊर्जा को ये नकारात्मक लोगों से दूर रखना होगा। बच्चे, अब तुझे ध्यान देना है कि अपने भविष्य पर। बच्चे, तेरे जीवन में जो नए अवसर आने वाले हैं न, वे तुझे सफलता की ओर ले जाएंगे। ईश्वर ने उसे ये एक आखिरी मौका दिया है बच्ची, कि वे अपनी सोच को बदले, अपने कामों को सुधारे और तुझसे पुनः जुड़ने का प्रयास करें। यहाँ मैं तुझसे ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि तुझे उस स्थिति को स्वीकार करना होगा जो कुछ भी हो रहा है ना बच्ची। मैं तेरे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हो रहा है, बस इतना समझ ले। मैं देख रही हूँ कि इन दिनों तू अपने भीतर छिपी रचनात्मक को पहचान रहा है बच्चे। मतलब तू बहुत क्रिएटिव है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है तेरे एनर्जी से कि तू मतलब बहुत ही अच्छा है हर चीज में, और बहुत ही बेहतर और मोटिवेट तरीके से चीजों को लेता है, नकारात्मक तरीके से नहीं। जो कुछ भी हो रहा है बच्ची, वह तेरे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हो रहा है। समझ रहा है ना बच्ची? देख, तू अद्भुत प्रतिभावान है बच्चे, वह खुलकर सामने आ रही है तेरे, और तू इन कार्यों पर ध्यान दे रहा है जो तुझे खुशी और संतुष्टि देते हैं। मतलब बच्चे, अगर मैं सीधे सीधे तौर पर बताऊं तो तूने दूसरों से मतलब रखना छोड़ दिया है, उम्मीदें रखना छोड़ दी है कि अब मुझे कौन खुश रख रहा है या मैं कैसे खुश हो सकती हूँ, ये सब तूने छोड़ दिया है। तूने ये सोच दिया है कि अब मुझे कैसे खुश रहना है। 15-12 मैं यही सोचूंगी, मतलब मैं खुद में ही खुशी देखूंगी, अपने अंदर अपनी चीजों में ही खुशी देखूंगी। ये तूने विचार बना लिया है। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जहाँ तेरे चुप होने से कुछ लोग डर गए हैं बच्चे। हाँ बच्चे, ये वो लोग हैं जो तुझसे डरते हैं
क्योंकि वे जानते हैं कि तू अंदर से कितना मजबूत और शक्तिशाली है। वे लोग सोचते हैं कि तेरी चुप्पी उनके लिए बड़े खतरे का संकेत है। ये लोग भीतर से घबराए हुए हैं। उन्हें लगता है कि तू अपने प्रति गुस्से में है और किसी बड़े कदम की तैयारी कर रहा है। जैसे कि बच्चे वो ये समझते हैं, जैसे मैं समझाऊं तुझे, वो सोचते हैं कि तूने जान से मार देगा। 16 मिनट 8 सेकंड ऐसा उनके मन में विचार आता है कि भैया हमको इसे डर के रहना है। तुझे लोगों के डर और घबराहट पर ध्यान देने की लेकिन बच्ची आवश्यकता नहीं है। ये सब केवल ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। इस बात को बार बार मैं समझा नहीं हूँ और धन और शुभ संकेत तेरे जीवन में आने वाले हैं। इसका भी बच्चे बता दूं मैं तुझे समझा दूं कि मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में धन का प्रभाव बढ़ने वाला है। यह ब्राह्मण शक्तियाँ का संकेत है कि तेरे प्रयास का फल अब तुझे मिलने वाला है। बच्ची, अगर तूने हाल ही में बच्चे अगर देखा हो, जैसे देख संकेत समझाती हूँ बच्चे तुझे मैं, अगर तूने हाल ही में बिल्लियों को देखा है, मतलब बिल्ली को घर में आते हुए देखा है, घर में देखा है, समझ बच्चे। अब हर कोई सी बिल्ली नहीं बची काली बिल्लियां। अगर तूने तेरे आसपास देखी है तो ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है। ये संकेत है कि तेरे जीवन में धन और समृद्धि का आगमन होने वाला है। बच्ची, हाँ बच्चे, और इसके अलावा भी बच्चे मैं तुझे बता दूं, ब्रह्मांड तुझे कुछ विशेष संकेत भी भेज रहे हैं। अगर तूने 7,77,777 देखा, 888 देखा, 555 देखा, ऐसे देखा ही नंबर बार बार तुझे दिखाई दे रहे हैं कहीं पे भी, जैसे बिल में दिख रहे हैं, टीवी में दिख रहे हैं या घड़ी में दिख रहे हैं, क्नॉइस 1753, तो ये संकेत है कि ब्रह्मांड तुझ पर अपनी कृपा बरसा रहा है। ये नंबर इस बात का प्रतीक है बच्चे कि तू सही मार्ग पर है और तेरे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। बच्ची, मैं बहुत साफ साफ देख पा रही हूँ कि तेरे जीवन में कुछ लोग जाने वाले हैं और कुछ नए लोग आने वाले हैं। ये ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। जो लोग तेरे जीवन में नकारात्मकता लेकर आए थे वे अब तुझसे दूर हो जाएंगे बच्चे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, उनकी जगह ऐसे लोग तेरे जीवन में आने वाले हैं जो तेरे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सच्ची मित्रता लेकर आएंगे। ये वो लोग होंगे बच्चे जो तुझे समझाएंगे, कि तेरा समर्थन करेंगे बच्चे, और तेरे साथ तेरे जीवन की यात्रा में शामिल होंगे। मैं तुझसे कहना चाहती हूँ बच्चे, अब मेरा अंतिम संदेश सुनकर जा कि तू घबरा मत। बच्चे, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी तेरे लिए हो रहा है, तेरे जीवन में हो रहा है, वह तेरे लिए भले के लिए हो रहा है। तू विधाता और ब्रह्मांड पर विश्वास रख। यह समय तुझे अपने आप को पहचाने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का है। जो लोग तुझे छोड़कर जा रहे हैं उन्हें जाने दे। जो लोग तुझसे जुड़ने आ रहे हैं उन्हें ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में स्वीकार कर। मेरे बच्चे, तेरी काली माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ बच्चे सदैव तेरे साथ है। बच्चे, सदैव तेरे साथ है। इससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली। ये एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रही है। एक ऐसा नया स्टार्ट होने वाला है जो बहुत सारी चीजों को सही करने वाला है। बहुत सारे आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है और ये बहुत अमेजिंग है। मुझे यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा दिखा है और आप ग्लोब एक्सपीरियंस फील करने वाले हैं। हो सकता है आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा ग्लो कर रही है, ऑनर रेड्डी, या बहुत जल्दी ग्लो करने वाली है। मुझे ये चीज बहुत ज्यादा दिखा है। बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे हैं आप लोग, चमक रहे हैं। और मुझे ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा दिखी है कि बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, कि इसे हर कोई नहीं सुन सकता है, क्योंकि ये जो मैसेज है ये सबके लिए नहीं है। ये मैसेज बहुत ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी से मुझे भरा हुआ लग रहा है। तो इसे वही सुन सकते हैं जो डिवाइन के बहुत ज्यादा प्यारे हैं, माँ काली के बहुत ज्यादा प्यारे हैं। मुझे ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रही है। बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी आई है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि बहुत कम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। बहुत खास डिवाइन मैसेज आया है। और ये चीज मैं कह सकती हूँ कि डायरेक्ट आपकी तरफ डिवाइन एंजल की तरफ से, ये बहुत समझ लो माँ काली की तरफ से डायरेक्ट मैसेज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपने महान विचार जरूर बताएं।
अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।